हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ जेएस। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आप लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आता ही है। ठीक है, सो कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा पूछा जाता है। सो इस वीडियो की हर एक सीरीज़ में हम लोग वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हर वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखेगा। आई होप वीडियो का आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लेस देन 5.6, मोर देन 5.6, इक्वल टू 7.0 या फिर मोर देन 7.0। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है, अगर किसी चीज़ का एसिड का पीएच का वैल्यू 7 से कम होता है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेन वाटर का अगर पीएच 7 से कम होगा तो वो एसिड रेन बन जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है जो कि है लेस देन 5.6 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पे सही आंसर है, ऑप्शन ए लेस देन 5.6 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पीएच का मतलब क्या है? ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको याद रखना। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। ओके, और दोस्तों ये जो पीएच का कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था साल 1909 में। ठीक है, सो इसको भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following attractive forces exist between different layers of graphite? तो ग्राफाइट की जो लेयर्स होता है यहाँ पे देख सकते हो। तो ग्राफाइट की जो लेयर्स होता है उस लेयर्स के बीच कौन सा बॉन्डेज होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कि वेंडर वाल्स फोर्सेस, ऑप्शन बी कोलम्बिक फोर्सेस, देन ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए वेंडर वाल्स फोर्सेस। ये एक बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्डेज है। ठीक है, चलिए। Which of the following organism breathes from skin? So इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी आर्थोम, ऑप्शन सी मंकी एंड ऑप्शन डी ह्यूमन। सो इसका आंसर होगा आर्थोम। ठीक है, आर्थोम। चलिए अगला देखते हैं। The blue color of the clear sky is due to ऑप्शन ए diffraction of light, ऑप्शन बी dispersion of light, ऑप्शन सी scattering of light एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला रेज है वो डायरेक्टली आ रहा है, कोई इसका जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं बन रहा है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला रेज है वो स्कैटर्ड ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला जो लाइट है वो है आपका वायलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायलेट बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है। तो आपकी दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर हम ब्लू क्यों देखते हैं? तो वायलेट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग ब्लू इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे जो ह्यूमन आइज़ है दे आर मोर सेंसिटिबल टू ब्लू कलर। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग ब्लू एंड वायलेट कलर में ब्लू कलर को ज़्यादा डिटेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा क्लियरली देखते हैं। दैट्स द रीज़न व्हाई वी सी द क्लियर स्काई इन द ब्लू कलर, राइट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। In fireworks, the green flame is produced because of option A sodium, option B potassium, option C barium and option D mercury। तो फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है वो किस लिए होता है, किस या पे किस एलिमेंट के लिए होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी बेरियम। ठीक है, बेरियम। चलिए। The weight of an object will be minimum when it is placed at। सो दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि किसी चीज़ का वेट जो है वो मिनिमम कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किसी चीज़ का वेट जो है वो मिनिमम कहाँ पर होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। दोस्तों यहाँ पे वेट जो है वो वेरी करता है आपका ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा अर्थ का जो शेप है वो एकदम से राउंड नहीं है, वो एलिप्टिकल है। ठीक है, तो उसका जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा है, पोलर रेडियस है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर किसी चीज़ का वेट जो है इक्वेटोरियल में अगर 10 किलो है तो वो अगर आप पोलर रीजन पर जाके उसको मेज़र करोगे तो उसका वेट जो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा है। ओके, सो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होगा? पोलर रीजन पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, और मिनिमम कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ द अर्थ में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन? तो एयर बैग में जब कार का कोई एक्सीडेंट होता है तब एयर बैग ओपन होता है। ठीक है, बहुत फर्स्ट ये एयर बैग ओपन होता है, उसके अंदर एक गैस जो रिलीज होता है, उस गैस का नाम क्या है? ये है आपका ऑप्शन डी सोडियम पैरोक्साइड। ठीक है, सोडियम पैरोक्साइड सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, तो याद रखना सोडियम पैरोक्साइड। चलिए। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑप्शन देखते हैं, इट इज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, it dissolves the impurities of water, it is a reducing agent या फिर it is an oxidizing agent।
सो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, तो यहाँ पे बोला गया है कि वेल्डिंग के समय कौन सा गैस यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड आर्गन, एंड लास्ट ऑप्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए और साथ में एसिटिलीन का भी एक सिलेंडर चाहिए होता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है। चलिए, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन देखते हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्राफाइट एंड आयरन। सो दोस्तों इसका आंसर होगा टंगस्टन। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ होता है, ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ओके दोस्तों, चलिए फ्यूज़ वायर की भी बात कर लेते हैं। जो फ्यूज़ वायर होता है उसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट यूज़ नहीं किया जाता, उसमें का एलो यूज़ किया जाता है जिसमें टीन एंड लेड होता है, ठीक है। टीन एंड लेड का एक एलो यूज़ किया जाता है और इसका जो बेसिक डिफरेंस है, जो फ्यूज़ वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर थोड़ा सा भी हीट होता है ना तो वो जल जाता है। और वही अगर बात करें कि फिलामेंट का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर बहुत गर्म भी हो जाए तो वो जलता नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ए ह्यूमन हैव, तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि ह्यूमन स्किन का कितना लेयर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरली 3 लेयर होता है। एक होता है आपका एपिडर्मिस, एक होता है आपका डर्मिस और एक होता है हाइपोडर्मिस। ओके, चलिए अगला देखते हैं। लाइजेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है। एक्चुअली बहुत तरह का लाइसेंस होता है, ठीक है, और उसका अपीयरेंस देख के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, मीडियम है या फिर लो है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक एयर पोल्यूटेंट है, तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। सो ओके, चलिए अगला देखते हैं। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड कोलेस्टेरॉल। तो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आयोडीन टेस्ट जो है स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और स्टार्च का मतलब है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। When a gas is turned into a liquid, the process is called, ऑप्शन देखते हैं कंडेंसेशन, एवापोरेशन, डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन। तो इसका आंसर है कंडेंसेशन। जब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, सो वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलिए। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन देखते हैं वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया या फिर एंजियोस्पर्म्स। सो दोस्तों इसका आंसर होगा फंगाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फंगाई। ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो है वो फंगाई से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी किस चीज़ का स्टडी को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इंसेक्ट्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, साइंटिफिक नेम्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स, ठीक है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स को स्टडी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड इनमें से किस क्रॉप को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कॉफी, नीम, टी एंड राइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टी, ठीक है, टी। चलिए, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वाज डैश, तो दोस्तों मैन मेड सिंथेटिक फाइबर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं कि रेयन, टेरिकोट, पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन। तो इसका आंसर है नायलॉन, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नायलॉन। और इसको बनाया था कौन, यह था आपका डॉक्टर वालेस कैरो था, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। और उसका ये जो इन्वेंशन है वो वर्ल्ड वॉर II में भी यूज़ किया गया था इन द फॉर्म ऑफ रोप्स। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस क्या है, अमीनो एसिड्स, देन स्टार्च, फैटी एसिड्स एंड शुगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो ये भी खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अब से हर संडे ये सीरीज कंटिन्यू होता रहेगा, 20 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। इतने टाइम वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।